अब क्या है, अब हम सॉलिड से लिक्विड जाएंगे और लिक्विड से गैस, फिर गैस से सॉलिड जाएंगे। तो जब भी सॉलिड से लिक्विड जाया जाएगा तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा फ्यूज़न। और इस जगह क्या होगा, टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, लिक्विड से गैस जाना है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। और इस केस में भी आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। गैस से सॉलिड आओगे तो उस प्रोसेस को बोला जाता है डिपोजिशन, या इसी प्रोसेस को सब्लिमेशन भी बोला जाएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को सब्लिमेशन भी बोला जाएगा या डिपोजिशन। इसमें क्या होगा, इसमें भी आपको टेम्परेचर, गैस से सॉलिड जा रहा हो, अब क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर यहाँ पे कम करना पड़ेगा। क्योंकि गैस क्या होती है, गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, मान लो ये गैस है आपकी और इसको आपको सॉलिड में बदलना है ऐसे पास पास। तो आप क्या करोगे, इसमें सबसे पहले तो आप इसका टेम्परेचर लो कर दोगे, यानी इसको ठंडा करोगे। दूसरा, ठंडा करने से क्या होगा, इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, और प्रेशर जब हाई हो जाएगा तो ये आपस में बहुत सारे क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे। और पास पास हो जाने से क्या होगा, ये गैस से क्या बन जाएगा, ये गैस से सॉलिड बन जाएगा। ये प्रोसेस यहाँ होती है। अब देखते हैं कि अगर गैस, सॉलिड से गैस में जाएंगे, सॉलिड से गैस में गए तो सब्लिमेशन कहलाएगा, वो सेम प्रोसेस। फिर गैस से अगर लिक्विड में जाएंगे तो वो कहलाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब जमना। जैसे इसको बोला जाता है बारिश जब होती है, तो बारिश क्यों होती है, बारिश जब होने का कारण यही है कि जो हमारी एटमॉस्फेयर की गैस है वो क्या होती है, कंडेंस होने लगता है, उनके अंदर पानी कंडेंस होने लगता है और वो एकदम से कंडेंस होकर लिक्विड में बन जाएंगे। अगर मान लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हुआ, तो जैसे सर्दी वाले इलाकों में, हिमाचल प्रदेश वगैरह में क्या होता है, वहाँ पे सॉलिड तो हो जाते हैं वो, लेकिन वहाँ पे वो बारिश के रूप में नहीं गिरते हैं, वो गिरते हैं बर्फ़ के रूप में। तो वो क्या हुआ, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया तो वहाँ पे वो बर्फ़ के रूप में गिरेंगे, ना कि रेनफॉल के रूप में। तो ये प्रोसेस क्या होती है, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन। ये 4 प्रोसेस हैं, सॉलिडिफिकेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, और इधर वेपराइजेशन, फ्यूज़न और डिपोजिशन। ये 6 प्रोसेस हैं जो आप अपन पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स की, मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि इनके क्या क्या फीचर्स हैं। जो हम इस तरह का मैटर देख रहे हैं, इसके कुछ फीचर्स होंगे ना, तो फीचर्स क्या क्या होंगे अब ये देखेंगे। तो पहला फीचर्स है कि इनके बीच में स्पेस होती है। ये हमने शुरू में ही बताया था कि अगर 3 ऑब्जेक्ट बनाएं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो उनके बीच में, सॉलिड में क्या होगी, स्पेस बहुत कम होगी, लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा स्पेस होगी, और गैस में तो बहुत ज़्यादा ही स्पेस होगी। इसी को बोला जाता है पार्टिकल ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन देम। और इस स्पेस का नाम जो होता है उसको बोला जाता है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। क्लियर, इस स्पेस का नाम क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, फिर दूसरी आती है कि पार्टिकल ऑफ मूविंग कंटिन्यूअसली। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम किसी टेबल को एग्जांपल लें, ये टेबल है, तो इस टेबल के अंदर जो एटम होंगे वो ऐसे ऐसे मूव करेंगे, कहीं ऐसे कहीं ऐसे कहीं ऐसे, ये ऐसे कर रही है, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। इसको बोला जाता है जिगजैग मोशन। क्या बोला जाता है, जिगजैग मोशन। ये पार्टिकल के अंदर एटम करते हैं मूव, इस तरह से मूवमेंट। ठीक है, इसको बोला जाता है पार्टिकल ऑफ मूविंग कंटिन्यूअसली। तीसरी क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब हमने यहाँ पे ये बताया था कि यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। ये 2 एटम जो है आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल भी करेंगे, तो उनको बोला जाता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोला गया, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। जो ये फोर्स इन दोनों को क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। कौन सी कंडीशन इसको ऐसे ले लो कि जैसे मान लो सॉलिड है, तो सॉलिड के सारे पार्टिकल क्या होंगे, आपस में चिपके चिपके होंगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा हाई है, तभी तो अट्रैक्ट कर रहे हैं ये, तभी तो पास पास चिपके हुए हैं। लेकिन गैस में क्या होगा, गैस में बहुत ज़्यादा दूर होंगे, तो यहाँ कह देंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, बहुत कम है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स
यहाँ पे क्या है, कम है, और इंटरमॉलिकुलर स्पेस यहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ समझो, जहाँ फोर्स होगा तो वहाँ पे क्या होगा, स्पेस कम हो जाएगी, और जहाँ फोर्स कम होगा तो वहाँ स्पेस बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ? ये डिफाइन करता है कि कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड क्यों है, या लिक्विड क्यों है, या गैस क्यों है। ये चीज़ डिफाइन करेगा। ये 3 चीज़ें, उनके बीच में स्पेस है, या मूव कर रहे हैं, या ट्रैक करते हैं। तो इसको सबसे पहले ये समझने के बाद अब एक सवाल का जवाब दो कि कोई ऑब्जेक्ट हमें कंडक्टर शो करता है और कोई ऑब्जेक्ट इंसुलेटर शो करता है, तो वो क्यों शो करता है, और उनके पीछे का कारण यही है। इसका जवाब आप ढूंढ के लाइए। कल हम आपसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि कोई ऑब्जेक्ट आपका सॉलिड होगा, कोई ऑब्जेक्ट आपका कंडक्टर होगा, और कोई ऑब्जेक्ट आपका इंसुलेटर होगा। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है कि वो हमेशा ही कंडक्टर क्यों है, वो हम उसको इंसुलेटर क्यों नहीं बना पा रहे, या वो इंसुलेटर है तो उसको हम कंडक्टर क्यों नहीं बना पा रहे। इसका सवाल का आप जवाब ढूंढेंगे। समाप्त कीजिए। दूसरा चल रहा है कि पहला है व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है। दूसरा सवाल है आपका कि मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और तीसरा सवाल है कि सॉलिडिफिकेशन और सब्लिमेशन में क्या अंतर होता है। तो आप ये होमवर्क करके लाइए।